अरे पॉल हेमन से भी बड़े वाले तो रिकीशी हो गए हैं। आपको बताइए पॉल हेमन कैसे बिल्कुल रोमन रेंस के गुणगान गाते हैं, लेकिन रिकीशी ने क्या किया, उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये वाली पोस्ट की जहां पे रोमन रेंस की फोटो उन्होंने डाली हुई है और साथ में कैप्शन में क्या लिखा हुआ है, गॉड मोड डू यू मिस ट्राइबल चीफ, योर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और क्या रेसलिंग सेम है बिना रोमन रेंस के, जरा कमेंट में बताओ। और यहाँ पे सारे लोग जो है रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं। और रिकीशी जितना सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व होते हैं भाई इस स्टोरी के अंदर, ब्लड लाइन की स्टोरी में, जरा रियल लाइफ में भी हो जाओ। है हमने तो सिर्फ उम्मीदें लगाते रहेगा, फिर एंड में तो वो भी लगानी छोड़ दी थी और कोई गेस्ट रेफरी वाला रोल भी नहीं मिला। अब डब्ल्यूडब्ल्यू उनको दे नहीं रही या फिर वो आने नहीं चाह रहे, पता नहीं, लेकिन जो भी है अभी तो रिकीशी भी कुछ बड़े वाले जो है क्या कहते हैं वो हो चुके हैं, क्या रोमन रेंस के भक्त कहना चाहिए सीधा सीधा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज मंडे नाइट रॉ में एक बड़ी चीज हुई और वो है कि हमको न्यू विमेंस वर्ल्ड चैंपियन क्राउन होती हुई दिखाई दी बेकी लिंच। और इसके बाद ट्रिपल एच के साथ ये फोटो है बेकी लिंच की, जो ट्रिपल एच ने खुद ही शेयर करी है। अब ये तो उन्होंने अप्रिशिएट करते हुए करी है बेकी लिंच को, लेकिन इसका बहुत ज्यादा बैकलैश उनको मिल रहा है। यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि यार बेकी लिंच को दोबारा से क्यों बना दिया, इवन इसका ऑल्टरनेटिव एंगल क्या है वो नीचे रिप्लाई में पहले ही कॉमेंट है कि ट्रिपल एच होगन के साथ फोटो पोस्ट करें, क्योंकि होगन को हमेशा कहा जाता है कि कैसे वो यंग टैलेंट के ऊपर अपने आप को रख और हमेशा वही लाइमलाइट में रहना चाहता है। पुराने टाइम में ऐसे होगन के साथ हुआ है, मतलब उन्होंने खुद ऐसा किया है, तो इस तरीके से थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अपॉर्चुनिटी आगे जाकर लिव मॉर्गन के पास आने वाली, और लिव मॉर्गन जो है हारने के बाद थोड़ा गुस्से में भी थी, तो अभी ये सिर्फ ट्रांजिशनल चैंपियन की तरह आप इसे कह सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी इस मौके पर कोई नया चैंपियन बनाने का प्लान नहीं कर रही थी। वो तो रिया रिप्ली को चैंपियनशिप वेकेट करनी पड़ेगी और उसके बाद बैटल रॉयल हो गया, तो थोड़ा अभी बेकी लिंच के ऊपर मुझे लगता है इतना लोगों को हार्ड जाने की जरूरत नहीं है। फिन बैलर ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसने सारे लोगों को डरा दिया। सबसे पहले तो ट्वीट ही दिखाया जाता हूं फिन बैलर का। यहाँ पे वो लिखते हैं, आई वुड लाइक टू टेक दिस मोमेंट टू से थैंक यू टू डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉर 10 incredible years and I after much thought and consideration I have decided that now is the right time to say आई एम गोइंग एनीवेयर। यानी अगर आप लास्ट की सिर्फ सेंटेंस नहीं पढ़ोगे तो पहले सारे जो फ्रेज है वो कुछ ऐसे बता रहे हैं कि जैसे कि वो बताने वाले हैं कि अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो रास्ते हैं वो अलग कर चुके हैं। मैं सही बताऊं तो लोग तो इससे डर गए, 50,000 लाइक्स भी हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन जब मैंने ये देखा पहली बार तो मेरी नजरें पहले ही सबसे लास्ट वाले सेंटेंस के ऊपर गई, तो मैं समझ गया था यहाँ पे क्या हो रहा है। और फोटो भी जैसे उन्होंने डाली है, ये टू स्वीट कम थोड़ा एक्नॉलेज करना ज्यादा लग रहा है। बट खैर फिन बैलर के साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक शॉकिंग चीज आई और वो ये है कि वॉन वैगनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपनी कंपनी से रिलीज करता था, डब्ल्यूडब्ल्यूई से वो रिलीज हो चुके हैं। अभी रिसेंट में इंडियन सुपरस्टार्स भी थे, ज़ाया ली को भी किया था, कुछ मल्टीपल रिलीजेस आए थे। और उसके बाद अब वॉन वैगनर, जिनको ये कहा जाता था कि एक बहुत बड़ा नाम वो होंगे आने वाले टाइम में, एनएक्सटी में उनकी जितना भी टाइम था मुझे तो इंप्रेसिव लगे, लेकिन अब वो रिलीज हो चुके हैं, जो कि थोड़ा सा शॉकिंग है। अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई को जिसको निकालना है वो तो निकालेंगे, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और जो सुपरस्टार्स अभी टीवी पर नहीं आ रहे उनके दिमाग में भी ये डाउट है कि कहीं अगला नंबर उनका ना लग जाए फायर होने का। और ऐसे डाउट्स ये रेसलर्स या सुपरस्टार्स के दिमाग में क्या हर किसी को अपनी लाइफ में होते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती है और उसके हमको जवाब चाहिए होते हैं। अभी मुझे भी कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे अपनी लाइफ में, तो मैंने सोचा किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करके इसके बारे में क्लैरिटी लेते हैं। और मैंने रैंडमली एस्ट्रोटॉक ऐप को डाउनलोड किया, और वेट ये कोई रिव्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत शॉकिंग था। तो मैं पल्लवी जी से बात कर रहा था, उन्होंने मेरे से मेरा डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम पूछा, और जैसे ही मैंने उनको ये बताया तो सामने से उन्होंने खुद मेरे से डायरेक्ट बोला कि आप किसी सोशल मीडिया रिलेटेड फील्ड से हो क्या। मैं तो शॉक हो गया यार कि इनको ये कैसे पता चला, क्योंकि ना मेरी फोटो, इवन मैंने अपना नाम तक नहीं बताया था इन्हें। फिर मेरे दिमाग में जो भी मेरी लाइफ से रिलेटेड सवाल थे, मेरे पर्सनल इश्यूज के बारे में, करियर के बारे में, मैंने सब कुछ इनसे पूछा, और जो भी इन्होंने बातें बोली वो एकदम सच भी निकली। अब मैं अकेला तो हूं नहीं, हमारी लाइफ में हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे डाउट्स एंड सवाल रहते हैं, किसी को रिलेशनशिप को लेके, किसी को अपने करियर को लेके, किसी को अपने फ्यूचर को लेके, किसी के बहुत सारे जॉब्स के इंटरव्यू देने के बाद भी जॉब नहीं लग रही, और फैमिली इश्यूज तो फिर होते ही हैं। अच्छा, अगर आपके दिमाग में भी आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई डाउट या सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रोटॉक का मैंने लिंक दे दिया, वहां से डाउनलोड करके आप वहां जाके पूछ सकते हो आपके दिमाग में जो भी ऐसी चीजें चल रही है। और लिंक से जाओगे मेरे तो आपके लिए जो फर्स्ट चैट है वो भी फ्री हो जाएगी। फिन बैलर के इस प्रैंक पर जैसे सारा सोशल मीडिया डर गया था, रिया रिप्ली भी डर गया, और उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या लिखा कि तुमने तो बस मुझे यहाँ पे हार्ट अटैक ही दे दिया था, इस तरीके से मत बोलो तुम। मतलब रिया रिप्ली के लिए भी वो शॉकिंग था। इवन इसके ऊपर भी जो है 32,000 के आसपास लाइक्स है, तो ये बड़ा सही है यार आजकल सोशल मीडिया का गेम। अगर किसी का इन रिंग के अंदर इतना मामला अच्छा नहीं भी चल रहा, वैसे तो इन दोनों का ही चल रहा है, इसमें कुछ बुरा है, फिन बैलर का नहीं चल रहा वैसे बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा काम करके फिर थोड़ा सोशल मीडिया से हाइप करके फिर उसको ट्रांजिशन मारा जा सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी में। हमको पता ही है कि कैसे ट्रिपल एच सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। एक बड़ा यूनिक कोलैबोरेशन हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई का और यूएफसी का एपेक्स जो इवेंट एरेना है, यहां से एनएक्सटी बैटल ग्राउंड होने वाला है 2024 का। और अगर मैं सही हूं तो ये वो सेटअप है। और क्या यहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई होने वाली है, मतलब केज के अंदर, तो केज के अंदर ही हो रही है क्या, या सच में मतलब क्या एनएक्सटी बैटल ग्राउंड को यही सेटअप रहेगा कि इस तरीके से मतलब शो होगा?
केज में से तो नहीं होगा यार ये, है ना। अभी ज़्यादा देखा नहीं मैंने इसके बारे में, देख के बताऊंगा फिर आपको और अच्छे से। लेकिन अभी अगर इस तरीके से एनवायरनमेंट में है और जो टीकेओ के अंदर यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई आ रहे हैं, तो पहला ऐसा कुछ मेजर दिख रहा है। लास वेगस से होगा वैसे, जिसकी जो रूमर्ड लोकेशन है रेसलमेनिया 41 के लिए भी। तो अब ऐसा लग रहा है शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा सेटल हो गई और यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आपस में मिलकर थोड़ा सा ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे अब यहाँ से, ऐसा लग रहा है। क्योंकि करना तो है इनको, चाहे कितना ये बोल रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अलग है यूएफसी अलग है, जब एक ही उसके अम्ब्रेला के अंदर है तो बहुत कुछ होगा इनका साथ में मिलके। आज से ठीक 2 साल पहले वो चीज हुई थी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ब्लड लाइन को और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, और वो था सैमी ज़ेन का एडिशन। तो यही वो दिन था जब बैक स्टेज से आके सैमी ज़ेन अप्रोच करते हैं रोमन रेंज को और सबसे पहले बोलते हैं मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूं, और यहां से उनका इंट्रोडक्शन होता है ब्लड लाइन की स्टोरी में। और अगर आप सही में देखो तो सैमी ज़ेन का ब्लड लाइन की स्टोरी में जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि सैमी ज़ेन ही पूरा टाइम ब्लड लाइन के साथ रहता है, क्योंकि शुरू में थे नहीं और उसके बाद के टाइम और अब के टाइम में तो वह नहीं, वो बीच का एक टाइम था जिसमें सैमी ज़ेन थे। और कितना उसने इंटरेस्टिंग बनाया ना सिर्फ ब्लड लाइन की स्टोरी को, बल्कि उससे कितना और इंटरेस्टिंग हो गया सैमी ज़ेन को देखना। तो ये था म्यूचुअल बेनिफिट, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रोडक्ट भी अच्छा हुआ। अगली मंडे नाइट रॉ के लिए फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि लोगन पॉल होंगे। और गाइस मैं कंफर्म तो नहीं बता रहा इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा रूमर्स का कहना है कि मिड कार्ड जो टाइटल्स हैं वो अपने ब्रांड्स को स्विच करेंगे। मतलब कि जो अभी चैंपियनशिप है यूएस चैंपियनशिप, वो लोगन पॉल के पास है स्मैकडाउन में, तो शायद वो रॉ में आ सकते हैं, और जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है वो शायद स्मैकडाउन में जा सकती है। क्योंकि आपको पता है एक बहुत मेजर चीज़ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई करती ही है, तो ये शायद उसका एक पार्ट हो सकता है। बाकी भी देखते हैं नेक्स्ट वीक रॉ में आ रहे हैं लोगन पॉल, तो वो क्या कहते हैं। चलो एक मूवमेंट लेते हैं और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं हमारे जॉन सीना को। और आज जॉन सीना 47 ईयर्स के हो चुके हैं, 47 साल भाई। और ये सुनते ही मुझे पता ये याद आता है कि जॉन सीना कह रहे हैं भाई 50 से पहले तो मैं रिटायर हो ही जाऊंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई से। और अब तो उन्होंने ये बोल दिया कि वो टाइम उन्होंने और ज़्यादा थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया है। तो बस मुझे लग रहा है 1-2 साल और हैं जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में कुछ फुल रन अपना कुछ करेंगे। मतलब आने को जैसे अंडरटेकर चोक स्लैम मार दे वैसे तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर फ्यूड और स्टोरी शायद अब नेक्स्ट ही है जॉन सीना की। और चलो खैर आज तो खुशी का दिन है, लड्डू वड्डू बटवा देना अगर जॉन सीना बहुत ज्यादा ही पसंद है तो फिर। आज की मंडे नाइट ड्रॉ भी बिल्कुल अंकल हाउडी ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन से भरी हुई थी, और यहाँ पे तो वीडियोस इतनी सारी चल रही है। देखो डीकोड वीकोड क्या ही करें इसको, जब पता ही है वो अंकल हाउडी से रिलेटेड है, लेकिन एक जगह पे यहाँ पे ये कुछ तो ऐसा लग रहा है कोडिंग वगैरह हो रही है और यहाँ पे लिखा है वाइट फॉरएवर। तो ये चीज क्लियर है भाई, ये इसी स्टोरी लाइन के लिए चल रहा है। और जितने ज्यादा टीजेस बढ़ रहे हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बस अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको लॉन्च ही करने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बैकलैश के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कर देगी, क्योंकि फिर वहां से ऐसा होगा ना चलो शो खत्म हो गया अब यहाँ से नया कुछ शुरू करते हैं, या फिर इवन हो सकता है बैकलैश वाले शो के अंदर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको कर दे। ट्रिपल एच ने रिएक्ट किया आर-ट्रुथ की उस चीज के ऊपर। आपको पता है आर-ट्रुथ की नजरों में जो टोमासो ciampa है वो नहीं है, बल्कि वो है ट्रिपल एच। तो आज जब वो एंट्री भी कर रहे थे तो उन्होंने वो ट्रिपल एच की बॉटल वाला वो थूकने वाला जो स्टाइल है वैसा करके दिखाया। मैंने तो अपने स्कूल में ना पानी पीते हुए बहुत किया है, जब मतलब अकेला मैं होता हूँ, क्योंकि साथ में और भी लोग हों तो फिर बताइए अपना क्या हाल होना है। मतलब पहले उनका क्या हाल होगा फिर अपना बहुत कुछ हाल हो जाएगा। तो इसी के ऊपर रिएक्ट किया ट्रिपल एच ने, और ये कह रहा है भाई क्या कर रहा है आर-ट्रुथ। आर-ट्रुथ के बारे में एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि ट्रिपल एच ने बहुत मस्त यूज किया उनका। विंस ने सिर्फ उनको ऐसा समझा था अरे भाई ये तो कॉमेडी वाला बंदा, लेकिन कैसे उस कॉमेडी वाली चीज को एक लेजिट एक रेसलर के तौर पे भी दिखाया जा सकता है कंबाइंड की। वो बंदा अभी भी हमको जो है एंटरटेन कर रहा है उसी कॉमेडी वाले फैशन में, वो देख के अच्छा लगा। और इसमें ट्रिपल एच ने फुल दिमाग लगाया अपना भाई। देखो ड्राफ्ट के बारे में अभी तो बात नहीं हो रही, लेकिन एक बहुत ही मेजर स्पॉइलर आया, पॉसिबल स्पॉइलर भी नहीं बोलूंगा उसको, रूमर बोल सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत मेजर चेंज करने वाली है इस ड्राफ्ट में। और वो ये है कि ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी मंडे नाइट रॉ के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और इसका मतलब कुछ बहुत बड़े प्लान है मंडे नाइट रॉ के लिए। और कोडी रोड्स को रखा जाएगा स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। अभी देखो अगर हम थोड़ा उस टाइम में जाएं जब स्मैकडाउन फॉक्स की डील हुई थी, तो उस टाइम पे कैसे पहले ही शो पर इतने सालों बाद, जो रॉक इतने सालों से नहीं आते कंपनी में, वो आ गए थे और वो रॉक की अपीयरेंस थी स्मैकडाउन इतने सालों के बाद पहली बार जब फॉक्स के ऊपर स्मैकडाउन प्रीमियर हुआ था। और अब आपको पता रॉक का भी सीन क्या है, वो नेटफ्लिक्स के ऊपर जा रही है, और ये तो और भी बड़ी डील है। मतलब इसको तो बिल्कुल कह सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है बिजनेस के हिसाब से। तो जो मेजर चीज है शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको रॉ के ऊपर शिफ्ट करेगी, क्योंकि वो पास्ट में भी ऐसा कर चुकी है, फिर उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस वो देते हैं। अब जाता है वैसे भी डील खत्म हो ही रही है, तो भाई क्या ही अब स्मैकडाउन को इतनी इंपॉर्टेंस देनी। तो ये ब्लड लाइन की जो पूरी स्टोरी है वो शिफ्ट हो जाएगी मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और ब्लड लाइन की स्टोरी शिफ्ट होने का मतलब ब्लड लाइन से रिलेटेड जो भी सारे सुपरस्टार्स है वो होंगे मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और यहाँ पर सिर्फ रोमन रेंज, जे ऊसो, जिमी ऊसो इन सब की बात नहीं हो रही, यहाँ पर टामा टोंगा, सोलो सिकोवा, पॉल हेमन, जेकब फाटू, इवन जो नए सुपरस्टार आ रहे हैं पॉसिबली उनकी भी बात हो रही है। इसका मतलब रोमन रेंज जब शायद वापस आएंगे तो उनका रिटर्न होगा
मंडे नाइट रॉ के ऊपर। इसके बारे में और क्लैरिटी देखो हमको ड्राफ्ट होने के बाद पता चलेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्मैकडाउन का ट्यून करते हैं कि भाई रोमन रेंस यहाँ पे दिखेगा, ब्लड डाइन की स्टोरी दिखेगी, सोलो दिखेगा, पॉल हेमन दिखेगा, लेकिन उनका रीजन ही चेंज हो जाएगा। और मंडे नाइट रॉ एक तरीके से इसको पहले बोलते थे ना कि हाँ भैया ये है फ्लैगशिप शो, शायद वैसी वाली वाइब जो है रॉ के लिए दोबारा से वापस आ सकती है। अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों को बैलेंस कर दिया था, लेकिन नेटफ्लिक्स की वजह से शायद मंडे नाइट रॉ की जो तकदीर है वो और चेंज हो सकती है, क्योंकि पहले से रॉ जो है मेन शो माना जाता था डब्ल्यूडब्ल्यू का। तो ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी देखो अब नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे इसको प्लान करती है। एंड यस, डिस्क्रिप्शन जाके आप लोग एस्ट्रो टॉक ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और वीडियोस के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।